हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है हमारा अगस्त मंथ का जो मैगजीन है उसका आईआर का जो है फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो आईआर का थोड़ा सा जो टॉपिक है जो इस बार का मंथली मैगजीन में वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं ट्राई करूँगी फिलहाल। मतलब देखिए इसमें इन्होंने किया क्या है, 2.1 जैसे दिया तो 2.1 में भी 2 टॉपिक दे दिए। इस टाइप से थोड़ा सा लंबा लेंदी कर दिया है, बट हम लोग 2.1 को एक टॉपिक लेकर ही चलेंगे। ठीक है, तो मतलब 2.1 में 2 मतलब में जो है 2.1, तो उसके अंदर का 2, 3, 4 जो भी टॉपिक रहेंगे अधिकतर में उन्होंने एक टॉपिक समय बढ़ा दिया है। ठीक है, तो मैं पूरा एक कंप्लीट करूँ, मतलब 2.1 तो मतलब पूरा 2.1। अब 2. उसमें 1.1 और है या फिर 1.2 और है, तो वो मैं अलग अलग सेपरेट नहीं करूँगी, वो आपका एक ही में रहेगा। ठीक है, तो आप उसको अलग से सर्च मत करिएगा, नहीं तो आप सोचिए कि हाँ ये अलग से है। ठीक है, ये हो गई हमारी बात। अब स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सॉरी, हो सकता है बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा आ जाए, क्योंकि एक्चुअली मुझे ये रेगुलर पे वीडियो अपलोड करना है, और अब जो मतलब दुर्गा स्टार्ट हो गई है ना, तो उसकी वजह से बोल सकते हैं हम लोग के में आस-पास में जो है देवा है, उनका जो पंडाल वगैरह लगा हुआ है, तो इसकी वजह से हो सकता है थोड़ा सा इशू हो, बट मैनेज कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है, देखिए पहला हमारा टॉपिक जो है इंडिया एंड ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, न्यूज़ में क्यों है, कह रहा है कि इंडिया ने होस्ट किया है ग्लोबल साउथ समिट। ठीक है, वर्चुअल फॉर्मेट में। ठीक है, तो वर्चुअल फॉर्मेट का मतलब क्या है कि वहाँ पे एक जगह पे प्लेस पे इकट्ठा नहीं हुए हैं बाई बोल सकते हैं गूगल मीट या फिर गूगल जो चीज़ें होती है ना, मतलब जैसे हम लोग कॉलिंग करते हैं, सेम वैसे ही इन्होंने अपना जो है समिट स्टार्ट किया। ठीक है, जिसका होस्ट इसने किया है इंडिया ने, 3rd टाइम। ठीक है, तो अगर बात करें फर्स्ट जो है इंडिया ने, कि तीनों जो है इंडिया ने होस्ट किए हैं, तो फर्स्ट टाइम का हुआ था जनवरी 2023 में हुआ था। सेकेंड एडिशन बात करें नवंबर 2023 में हुआ था। दोनों बार वर्चुअल फॉर्म में ही हुआ है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक्सटेंशन है इंडियन फिलॉसफी। हमारी कौन सी इंडियन फिलॉसफी सबसे इंपॉर्टेंट है, वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, इसका जो है एक्सटेंशन माना जा रहा है ये वाला। तो इसमें अगर हम लोग बात करें क्या, और जो है हमारा 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ये बात है। तो की हाईलाइट ऑफ 3 BOGSS का मतलब क्या है, वॉइस फॉर ग्लोबल साउथ समिट इन द वर्चुअल फॉर्मेट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो 123 जो कंट्री उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और जिसमें से चाइना और पाकिस्तान ने नहीं किया है। तो आप खुद ही समझिए, सबसे बड़े दुश्मन तो भाई है ना, तो वही चीज़ है सेम। तो इंडिया और पाकिस्तान ने इसने विजिट नहीं किया, बाकी जो है 123 कंट्री ने उन्होंने विजिट किया गया है। ठीक है, थीम क्या है, ग्लोबल जो साउथ है उसमें जो है सस्टेनेबल फ्यूचर लेकर आना, उसके एम्पावर करना कि वो सस्टेनेबल फ्यूचर उसका रहे आगे की ओर। पहले ग्लोबल साउथ को समझ लेते हैं। देखिए है क्या यहाँ पर, ये देखिए, ये जो ऊपर वाली कंट्री है नॉर्थ में, वो आती है रिच कंट्री में। ठीक है, कि साउथ में आती है हमारी पुअर कंट्री। अधिकतर जितने भी हम लोग जो देखते हैं ना, कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बने हुए अधिकतर में जो परमानेंट मेंबरशिप है, देखिए सबसे इस टाइम जो केस चल रहा है, आपने शायद न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, पढ़ रहे होंगे, रोज आर्टिकल निकलता है, हर तीसरे दिन आर्टिकल निकलता है इस बात का कि भाई हमको यूएन में एक परमानेंट सीट चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, इनकी सबकी है सीट्स, रशिया की है ना, तो लेकिन भाई ये ग्लोबल साउथ वाले कहाँ चले गए, इनकी सीट ही नहीं है। चाइना की तो है वैसे उसमें यूएन में ना, लेकिन यहाँ पर ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है। तो क्या ये थोड़ा सा इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है कि भाई कहीं ना कहीं हमको यूएन में क्या एक परमानेंट सीट चाहिए, है ना, तो उसके लिए तो साउथ वाली जो पार्ट है उसमें कहीं ना कहीं वो सीट्स नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिवाइड किया गया है, पुअर साउथ रिच नॉर्थ करके। तो ये है हमारा रिच, जितना भी लाइट कलर का दिया गया है ना, वो आपका किस में आता है, रिच साउथ में आता है, और रिच नॉर्थ में आता है। और जो आपका डार्क में दिया गया है वो क्या है हमारा, पुअर साउथ में। पुअर साउथ में अगर बात करें मैक्सिको वाला पार्ट भी आता है, और ये पूरा साउथ अमेरिका आता है। ठीक है, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका आता है, साउथ एशिया पूरा आता है, और ये वाला भाग पूरा आता है। ठीक है, ये हमारा किस में आता है, पुअर साउथ में आता है। तो कह रहा है इंडिया ने प्रपोज किया है एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड ह्यूमन सेंट्रिक। कैसा है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड ह्यूमन सेंट्रिक, एक जो है मतलब बोल सकते हैं ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट जो है वो एड्रेस किया है। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा, मतलब इन्होंने जो इंडिया ने किया है, तो उस वो कहीं ना कहीं किस चीज़ के लिए, जो हमारा राइजिंग मतलब हर जो डेवलपमेंट कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो है डेप्ट का वर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको एड्रेस करने के लिए जो है ये ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट जो है वो लाया गया है बाय द इंडिया। ठीक है, इसके बारे में बोला गया है, फर्दर पढ़ेंगे हम लोग नीचे इसी वाले लेक्चर में, नीचे लास्ट में दिया गया है। ठीक है,
तो कह रहा है उसके बाद इंडिया जो है प्रोवाइड कराएगा अफोर्डेबल जेनेटिक मेडिसिन की बात कर रहा है इंडिया ने, ठीक है। अपना जो एक्सपीरियंस है नेचुरल फार्मिंग का, ठीक है, वो साउथ कंट्री के साथ कहीं ना कहीं शेयर करेगा, कौन, इंडिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा इंडिया जो है स्पेशल फंड रिलीज करेगा 2.5 मिलियंस का, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं जो ट्रेड है वो उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है उसको बूस्ट मिल पाएगा, ठीक है। और 1 मिलियन बोला गया है कि कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे हम लोग ट्रेड पॉलिसी में, ठीक है, और ट्रेड नेगोशिएशन में। तो इतना फंड इंडिया ने रिलीज किया है, ठीक है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। उसके बाद हम लोग बात करें व्हाट इज ग्लोबल साउथ, समझा दिए हम आपको। तो कह रहा है कि ये टेक्निकली और सोशली जो लेस डेवलप्ड कंट्री हैं उनका एक ग्रुप है, ठीक है, जो साउथर्न हेमिस्फीयर में आता है। एग्जाम्पल दे रहा है, देखिए इसमें कौन कौन सा आएगा, अफ्रीका आएगा, एशिया आएगा, लैटिन अमेरिका आएगा, ठीक है। एक आता है आपका ब्रंथ रिपोर्ट। इसके ब्रंथ रिपोर्ट क्या कहती है भैया कि डिवीजन, इन्होंने इस रिपोर्ट ने क्या डिवीजन किया है नॉर्थ और साउथ कंट्रीज का बेस्ड ऑन द पैरामीटर। कौन सा पैरामीटर उन्होंने लिया है, एक सेकेंड रुक जाइए आप लोग, कट डाउन नहीं करेंगे हम इसको, चलिए। तो कौन सा पैरामीटर लिया गया ये जरा देख लेते हैं, कहाँ गया, ओके, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कहाँ पे है, कितना जीडीपी, किसका हिसाब से उन्होंने क्या कि इसको डिवाइड किया है ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ में, ठीक है। तो कह रहा है क्या जो है चैलेंजेस हैं जो फेस किए जा रहे हैं ग्लोबल साउथ के द्वारा में। तो पहला देखिए अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्लोबल फॉरम, जो ग्लोबल फॉरम है उसमें कहीं ना कहीं जो साउथ वाला पार्ट है उसको रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं मिल रहा है। एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जो है उनको जो हमारा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें परमानेंट मेंबरशिप नहीं है उनकी, ठीक है, तो ये हमारा इशू है। इंडिया की बात करें तो इंडिया भी कौन सा परमानेंट मेंबर है उसमें, इंडिया भी तो भी परमानेंट नहीं है ना भाई, तो ये बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग बात करें हाई पब्लिक डेप्थ की बात करते हैं। तो कह रहा है कि जो हमारा UNCAD है उनकी एक रिपोर्ट है अ वर्ल्ड ऑफ डेप्थ रिपोर्ट 2024, ठीक है। इसमें ये बोला गया है कि जो डेवलपिंग कंट्री है उनका जो डेप्थ है, ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्री है उसकी अपेक्षा में दोगुनी रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। अगर ये 2% बढ़ रहा है आपका डेवलप्ड कंट्री का, तो हमारा जो डेवलपिंग कंट्री है उनका 4% से जो डेप्थ हर साल इंक्रीज होते जा रहा है, समझ रहे हैं आप, ये बात कर रहे हैं। फिर आते हैं हम ग्लोबल गवर्नेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर ये बोला गया है डाइफंक्शनल WTO एफिलिएट डिस्प्यूट सेटलमेंट, ठीक है। उसके बाद बोला गया यहाँ पर अंडर, देखिए कुल मिला के ये बोला गया कि जो हमारा WTO का एफिलिएट डिस्प्यूट सेटलमेंट है उसमें भी हमको जो साउथ वाली की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने का मतलब यहाँ पर है साउथ है ना, तो साउथ का जो पार्ट है उसको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। उसके बाद हम लोग बात करें जो ब्रिटेन वुड्स जितने इंस्टीट्यूशन है, जैसे एग्जांपल दे रहा है वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, इसमें कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है, मतलब बहुत कम रिप्रेजेंटेशन मिला है जितना मिलना चाहिए, ठीक है, वो बात कर रहा है। फिर अगर हम लोग बात करें डिस्प्रपोर्शनेट वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज, तो कह रहा है कि WMO स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन द साउथ वेस्ट पैसिफिक 2023 रिपोर्ट, ये क्या कहती है जो पैसिफिक ओशियन आइसलैंड है वो कहीं ना कहीं हायर रिस्क पे रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ये वाला देखिए पैसिफिक ओशियन कौन सा पड़ता है, ये वाला पार्ट हमारा, तो कहीं ना कहीं जो साउथ वाला पार्ट है वो हमारा कहाँ पड़ेगा, डिसएडवांटेज में पड़ रहा है। जबकि जो अगर इमिशन की बात करें तो ये वाला पार्ट कितना कर रहा है, 0.02% उन्होंने किया है, ठीक है, ये बात कर रहा है यहाँ पर। ग्लोबल इमिशन में कितना भाग है, 0.02% का। लेकिन सबसे हाई रिस्क में क्या रहेगा आपको, कि देखिए पैसिफिक ओशन कहाँ पे ये, तो पैसिफिक ओशन का अधिकतर भाग जो है हमारे साउथर्न कंट्री को इन्फ्लुएंस ज़्यादा करेगा, तो वही बात कर रहा है कि इनको इन्फ्लुएंस ज़्यादा कर रहा है भाई, है ना, तो वो बात कर रहा है। उसके बाद हम लोग बात करें डाइवर्स फॉरम फ्रॉम ग्लोबल नॉर्थ, तो कह रहा है कि अगर हम लोग बात करें ये कहीं ना कहीं डाइवर्स है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेमोक्रेसी को लेकर देख लें हम लोग, ह्यूमन राइट्स को लेकर देख लें, और एजेंडा हमारा जो क्लाइमेट गवर्नेंस को लेकर के हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको डाइवर्स मिलता है फ्रॉम द नॉर्थ से, ठीक है। किसका, साउथ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कह रहा है कि जो जियो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट रहते हैं ठीक है नॉर्थ में, उसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है इन द साउथ में। एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए रसिया यूक्रेन वार हुआ तो कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ फूड है, ऑयल क्राइसिस वो आई हमारे यहाँ, उसका प्राइस बढ़ा है ना, तो वो बात कर रहा है कि उधर कन्फ्लिक्ट होता कन्फ्लिक्ट नॉर्थ साइड में है, बट उसका इम्पैक्ट आपको साउथ में भी देखने को मिलेगा, है ना, ये बात कर रहा है। फिर आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोबल साउथ फॉर इंडिया, तो कह रहा है कि देखिए जो हमने ग्लोबल साउथ का जो कॉन्सेप्ट है उसमें इंडिया का क्या फ़ायदा, क्या सिग्निफिकेंस है, ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस। एक चीज़ समझिए, एग्जांपल, अगर आपको कहीं परमानेंट मेंबरशिप बनना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपका वोटिंग वाले लोग होने चाहिए ना।
अब कोई बात अगर आप अकेले कहेंगे तो चीज़ें शायद पॉजिटिव में ना आए, लेकिन बहुत सारा ग्रुप कहेगा तो क्या होगा, वो चीज़ें पॉजिटिव में आएंगी। तो सेम चीज़ वही इंडिया करने का ट्राई कर रहा है। तो कह रहा है कि ग्लोबल साउथ इज द इम्पॉर्टेंट सपोर्ट फॉर इंडियन इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस एंड इट्स इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो कह रहा है ग्लोबल साउथ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस बनाने के लिए, अगर कोई बात मनवानी है तो भाई पूरा ग्रुप होना चाहिए ना, बात आराम से बनेगी। उसके बाद बोले हम लोग कि इकोनॉमिक जो ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है हमारा साउथ वाला पार्ट। स्ट्रेटजिक कंसिडरेशन की बात कर रहा है, रिलेशन विद ग्लोबल साउथ। अगर बात करें मल्टी जो डायरेक्शनल अलाइनमेंट स्ट्रेटजी है, उसमें भी हमारा साउथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि होता क्या है, ये हमें समझाते हैं। अधिकतर ट्रेड हमारा हो रहा है नॉर्थ से। ठीक है, अब समझिए एग्जाम्पल, हम पूरी तरीके से अगर नॉर्थ से डिपेंडेंट रहेंगे तो जब इच्छा होगी नॉर्थ का कोई पार्ट बोलेगा नहीं हम तो ये सामान आपको नहीं देंगे, जब उन्होंने अगर ये बोल दिया तो फिर हमारे यहाँ क्या होगा, वही चीज़ किसी तरह आ जाएगा। नॉर्मल सी बात है, उस चीज़ का कमी तो आएगी है ना। तो फिर वही चीज़ है। तो अब जैसे एग्जांपल मानिए तो कोई सामान आ रहा है चाइना से, अब चाइना ने बोला कि हम वो सामान आपको नहीं प्रोवाइड कराएंगे। चाइना मतलब में जो मार्केट है वो इंडिया के लिए ब्लॉक हो चुका है। ठीक है, अब इंडिया वो सामान कहीं और से ले, अब चाइना उस सामान को बहुत हाई प्राइस में बेचे। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि एक सामान को हम एक जगह से नहीं, चाइना से भी खरीदें, यूरोप से भी खरीदें, साउथ इंडिया में भी हम इसको खरीदें। अगर हम लोग 4-5 जगह से खरीदेंगे तो क्या होगा, फिर कहीं ना कहीं मतलब में जो प्राइस है अगर एक जगह से ब्लॉक भी होता है तो वो प्राइस भी ज़्यादा हमको चेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम एक पर्सन पे या फिर एक कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है इस टाइम, है ना। तो वो चीज़ कह रहा है। चलिए आगे आते हैं। तो उसके बाद वही बात करें, मल्टी डायरेक्शनल जो अलाइनमेंट है उसमें इंपॉर्टेंट है हमारा साउथ के साथ रिलेशन भी। ठीक है, तो वही कह रहा है कि और सबसे इम्पॉर्टेंट चाइना का इन्फ्लुएंस उसको कम करना, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस हमारा बात करें हम लोग पैसिफिक ओशियन जो है साउथ चाइना से, उसमें सब में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसके इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए भी ज़रूरी है कि इंडिया कहीं ना कहीं एकजुट हो जाए साउथ पार्ट को लेकर के, है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर बात करें हम लोग तो कह रहा है ग्लोबल साउथ प्रोवाइड करता है अबंडेंट रिसोर्स। ठीक है, जो कहीं ना कहीं इंडिया को दोनों चीज़ देता है, रॉ मटेरियल भी इंडिया ले सकता है वहाँ से, और कहीं ना कहीं वास्ट मार्केट देता है जहाँ पर इंडिया अपना सामान को एक्सपोर्ट कर सके और वहाँ से सामान ले भी सके। दोनों मतलब एक मार्केट बड़ा सा देता है कौन, ग्लोबल साउथ की बात करें हम लोग। ठीक है, हाउ इज इंडिया पोजिशनिंग इटसेल्फ एज अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, इसको ज़रा समझते हैं। 2 या 3 पेज और बच्चा है, चलिए। इनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक इंटरलिंकेज। तो कह रहा है यहाँ पर इंडिया जो है काम करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिटी लेवल पर, मतलब छोटे छोटे नहीं, कम्युनिटी लेवल पर। एग्जांपल दे रहा है जैसे कि हम लोग वेरी सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में हो गया, हाउसिंग में हो गया, इन्वायरमेंट में हो गया और एजुकेशन पे ले हो गया। इस पर इंडिया जो है कहीं ना कहीं इनके डेवलपमेंट पे, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे काम करेगा। ठीक है, उसके बाद इंडिया जो है अपना जो फाइनेंशियल उसको एक्सपेंड करेगा, बजटरी को एक्सपेंड करेगा, कहीं ना कहीं ह्यूमन असिस्टेंस देगा वो सारी पार्टनर कंट्रीज़ को जो कहीं ना कहीं किसी इकोनॉमिक चैलेंज से या फिर किसी से जूझ रही हैं, उससे उनको निकालने में उनकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इमर्जिंग फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऑफ ग्लोबल साउथ। तो कह रहा है यहाँ पर कि इंडिया जो यूएन कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव है उसमें भाग लेता है। उसके बाद हम लोग बात करें वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव जो है इंडिया ने चलाया था कोविड-19 के टाइम पे। मतलब क्या है, हमने वैक्सीन प्रोवाइड कराई थी हमारी नेबरिंग कंट्री को, जिससे वहाँ पर भी जो कोविड-19 है उसका इन्फ्लुएंस कम हो सके। ठीक है, इंडिया एक जो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट मुझे ये लगता है कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह काम करता है। मतलब कोई भी अगर इशू आता है, क्लाइमेट इशू या फिर कोई मतलब फ्लड वगैरह का कंडीशन बनता है हमारे नेबरिंग कंट्री में, तो सबसे पहले इंडिया जो है हेल्प के लिए पहुँचता है ना। लीडिंग द ग्लोबल क्लाइमेट एजेंडा, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखिए जो बहुत सारे जो ग्लोबल क्लाइमेट एजेंडा है उसमें जो इंडिया है वो एक तरीके से लीडिंग का काम कर रहा है, मतलब लीड कर रहा है चीज़ों को। जैसे एग्जांपल दे रहा है यहाँ पर जो हमारा सोलर अलायंस है, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसमें लीड कर रहा है इंडिया। उसके बाद हम लोग बात करें कोलिजन फॉर डिजास्टर एंड रेजिलियंस की बात करें, है ना। उसके बाद ये है कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, CVDR की बात करें। ये क्या है, कॉमन एंड डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए होता क्या है, हम लोग जानते हैं कि भाई कुछ डेवलपिंग कंट्री हैं, कुछ डेवलप्ड कंट्री हैं। तो डेवलप्ड कंट्री किसी फेज़ में क्या थी, डेवलपिंग कंट्री थी, है ना। तो उस टाइम उन्होंने क्या किया कि भाई जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के द्वारा इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ाई तो बहुत ज़्यादा एमिशन कर दिया। ठीक है, वही सेम एमिशन अभी हम लोग कर रहे हैं। अब डेवलप्ड कंट्री क्या बोल रहे हैं कि भाई तुम एमिशन को रोको, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का इशू हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो एक एम है वो कॉमन रहेगा। कॉमन एम क्या है कि जो हमारा देखिए पेरिस एग्रीमेंट हुआ कब आपका
2015 में क्या बोला गया कि जो इंडस्ट्रियल लेवल था उससे हमको 2 पॉइंट जो डिग्री सेल्सियस है उससे कम रखना है, मतलब ट्राई करना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पे हम जो टेम्परेचर उसको रोक लें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें सबका एम क्या है कि 1.5 पे लगभग जो है टेम्परेचर को रोक दिया जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी सेम है, मतलब में जो हमारा एम है वो सबका सेम है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है। क्योंकि भाई देखिए, डेवलपिंग कंट्री के पास उतना रिसोर्स नहीं है कि वो जो है विदाउट फाइनेंस के उस चीज़ को रोक सके। तो इसके लिए हेल्प कौन करेगा? हमारे जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं वो, है ना, ये बात कहा गया है। तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा किसकी है यहाँ पर? डेवलप्ड कंट्री की है। वो कहीं ना कहीं फाइनेंस प्रोवाइड कराए डेवलपिंग कंट्री को कि भाई तुम अपने यहाँ का जो इमिशन है, कार्बन इमिशन, उसको कम करो, CO2 इमिशन कम करो, है ना, ये बात। तो वही लिखा है, कॉमन सपोर्टिंग कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एम हमारा कॉमन रहेगा बट रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग रहेंगी, है ना। उसके बाद हम लोग बात करें एडवोकेसी ऑफ इशू रिलेवेंट फॉर द ग्लोबल साउथ। तो कह रहा है कि देखिए, जो अफ्रीकन यूनियन जो है उसको G20 में जो है भागीदारी मिलती है, और इस टाइम G20 को होस्ट कौन कर रहा था? इंडिया के प्रेसिडेंसी में G20 हो रही थी। तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट आता है हमारा, है ना। रिफॉर्मिंग मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रॉड करने का ट्राई किया जा रहा है कि जो UNSC है उसका जो परमानेंट मेंबरशिप है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाया जाए, है ना। फिर अगर हम लोग बात करें अल्टरनेटिव मैकेनिज्म फॉर इशू लाइक डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट पे भी काम कर रहा है। एग्जांपल की बात करें हम लोग बेस्ड ऑन द पंचशील, तो इस पे इंडिया काम करता है। अच्छा, पंचशील है क्या? तो देखिए, ये पंचशील जो हमारा है इंडिया और चाइना के बीच में एक बोल सकते हैं कि हम लोग डील है ना, इंडिया और किसके? चाइना के बीच में, जहाँ पर जो 5 हैं ये कब हुई थी? 1954 में हुई थी। ठीक है, 5 प्रिंसिपल पर ये काम करता है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि भाई जितने भी हमारी हम आपस में क्या रिस्पेक्ट तरीके से काम करेंगे। सेकंड की बात करें हम लोग, एग्रेशन का यूज़ नहीं करेंगे। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन की बात की गई थी यहाँ पे। नॉन इंटरफेरेंस मतलब हम आपस ही मतलब आपके देश में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। इक्वलिटी और कॉर्पोरेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। ठीक है, हम लोग जो है कॉर्पोरेट करेंगे, ठीक है, म्यूचुअल बेनिफिट पे, और पीसफुल एग्जिस्टेंस करेंगे। ये पंचशील के सिद्धांत में आता है। 5 जो है प्रिंसिपल दिए गए थे पंचशील में। जो डील थी किसके बीच में थी? इंडिया और चाइना के बीच में। कब हुई थी? 1954 में हुई थी। ठीक है, फिर आता है हमारा गुर्जर डॉक्ट्राइन। तो गुर्जर डॉक्ट्राइन क्या था? ये हमारे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं की गुर्जर ने, इन्होंने साइन किया था 1996 में। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर हम लोग बात करें, जो चीज़ें हैं, कुछ प्रिंसिपल्स आए थे, जैसे हम लोग बात करें कि जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्री है उससे हम लोग पीसफुल नेगोशिएशन से काम कराएंगे, ना कि वॉर से, है ना। कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, मतलब किसी की जो इंटीरियर जो पॉलिटिक है उसमें हम लोग इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ठीक है, हम अपनी टेरिटरी को, इंडिया ने ये कहा था कि भाई हम अपनी टेरिटरी को दूसरी टेरिटरी के लिए कि अगेंस्ट यूज़ नहीं करेंगे। मतलब क्या, इंडिया अपने आप को दूसरी कंट्री के अगेंस्ट यूज़ नहीं करेगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं टेरेस्ट्रियल जो इंटीग्रिटी उसको बना के रखेगा साउथ इंडिया के साथ, मतलब हम अच्छे रिलेशन जो है वो बना के रखेंगे, ये बोला है इंडिया ने। ठीक है, कहीं ना कहीं इसका काम क्या था गुर्जर जो हमारा बात करें डॉक्ट्राइन, तो देखिए कहीं ना कहीं आपसी देश उनके बीच में ट्रस्ट पैदा करना, कॉन्फिडेंस रखना। ठीक है, जितना फ्रेंडली रिलेशन रहेगा उससे फ़ायदा वही रहेगा, वो बात कर रहा है। अचीव क्वालिटी म्यूचुअल बेनिफिट एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ठीक है, और एक फ्रेंडली रिलेशन बना के रखना, ये जो है इसका एम रहता है। फिर हमारा प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं। फिर आते हैं हम लोग चैलेंज फॉर इंडिया इन लीडिंग द ग्लोबल साउथ। तो यहाँ पे मैं इसको आज ख़त्म कर दूँगी, बाकी जो है ये पॉइंट 2 वाला वो मैं कल पढ़ाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा है और मुझे पर्सनली नहीं लग रहा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए आगे। लेकिन मैं वही सोच रही हूँ कि कल गैप हुआ तो फिर वीडियो रिकमेंड ही नहीं करता है यूट्यूब, है ना। तो ये मैं नहीं चाहती हूँ फ़िलहाल, क्योंकि बहुत वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। 3-4 दिन वीडियो ऐसे डालते रहो, कोई व्यू नहीं आता है उसका। चैलेंज फॉर इंडिया इन लीडिंग द ग्लोबल साउथ। ठीक है, तो डाइवर्स इंटरेस्ट की बात कर रहा है। ग्लोबल साउथ कह रहा है इज अ एक बहुत पूरा ग्लोबल साउथ की हम लोग बात करें अगर, तो ग्लोबल साउथ क्या है? ये पूरा, इसमें बहुत डाइवर्स कंट्री आ रही हैं, तो बहुत डाइवर्स जो चीज़ें हैं, है ना, वो बात कर रहा है। तो अलग अलग इकॉनमी है, पॉलिटिकल है, अलग अलग सोशल इंटरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं इनको एक साथ कर पाना बहुत मुश्किल है इंडिया के लिए। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ की डाइवर्सिटी है। फिर आते हैं हम लोग कॉम्पिटिशन विद चाइना। अब अगर बात करें, चाइना कॉम्पिटिटर है, ठीक है, कॉम्पिटिशन एंड इंटरफेरेंस ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस। तो कह रहा है, इस एग्जांपल दे रहा है कि जो इंडिया का है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो गया, चेक बुक
डिप्लोमेसी। चेकबुक डिप्लोमेसी क्या है? इसमें कुछ नहीं है भैया, जितने भी गरीब देश हैं, डेवलपिंग है, उनको पकड़ा दो क्या पैसा की, एक काम करो तुम पैसा ले लो, ठीक है, और जो हम बोले वो फेवर में काम करना है, इसको बोलते हैं चेकबुक डिप्लोमेसी। इतना डेप्थ में पैसा पकड़ाते हैं कि वो सामने वाला बेचारा वो उसको पैसे को भर ही नहीं पाता है डेप्थ को, और फिर कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस करता है जो हमारी चाइना की पॉलिसी है उसको, ठीक है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करता है, मतलब कहने का ये है, ठीक है। मतलब ये कि मान लो एग्जाम्पल ए है, ए पर्सन है, एक सेकंड रुकिए, ये पर्सन है, ये चाइना है, चाइना जी, ठीक है, ये बी कंट्री है। चाइना बी वाली कंट्री को इतना इस दाम में पैसा, मतलब इससे मान लीजिए कोई बहुत क्राइसिस आया तो बी वाली कंट्री मांगा पैसा, चाइना पैसा तो देगा और इतनी इस हाई रेट में देगा कि भाई वो जो बी वाला पर्सन है उसको चुका ही नहीं पाए, है ना चुका पाएगा। और जब समझो एग्जाम्पल सामने कोई पैसा तुमसे लेकर बैठा है तो कहीं ना कहीं आपका इन्फ्लुएंस बन जाता है, फिर वो आपकी तरह, मतलब में कोई अगर कहीं पर वोट करने की बारी आएगी तो फिर वो चाइना के इन्फ्लुएंस में वोट करेगा, कहने का मतलब है ये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं चेकबुक डिप्लोमेसी। ये काम कर रहा है चाइना हर एक इंसान को अपनी साइड लाने के लिए, ठीक है। फिर अगर बात करें हम लोग डिप्लोमेटिक चैलेंजेस, तो कह रहा है कि देखिए, एक साइड इंडिया को पार्टनरशिप रखनी है यूएसए के साथ भी, रशिया के साथ में, एक साइड हम लोग साउथ जो है आपका ग्लोबल साउथ भी बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोगों के दिमाग में जा सकता है ना भैया कि अलग ही गुट बना रहे हैं, तो हो सकता है कि भाई जो हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट है यूएसए और रशिया के साथ वो गड़बड़ हो, है ना, तो उन चीज़ों को बैलेंस करना भी एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है लिमिटेड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्ट्रेंथ। तो कह रहा है कि इंडिया की जो है लिमिटेड नेशनल स्ट्रेंथ है, क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कम है, पुअर से, है ना। उसके बाद हम लोग बात करें हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशन है वो कहीं ना कहीं कम है, वो पुअर है ना। उसके बाद लेबर क्वालिटी वो भी इतनी अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये जो है ग्लोबल साउथ का जो इशू है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको इशू चीज़ों को एड्रेस नहीं कर पा रहा है अच्छे से, ठीक है। इशू विथ एनर्जी ट्रांजिशन, तो कह रहा है इंडिया को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि भैया ये भी अभी तक भी क्या कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया जो है कहता है कि भाई हम फेज आउट करेंगे कोल को, कमिटमेंट कहाँ किया इन्होंने, COP 26 में किया, लेकिन फिर भी हम लोग फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो इंडिया है उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ठीक है। तो आते हैं फिर कंक्लूजन पे, थोड़ा सा इधर और बचा है वो देख लेते हैं। इंडिया इनिशिएटिव शोकेसिंग एडवोकेसी फॉर ग्लोबल साउथ, तो कह रहा है कि देखिए सोशल इम्पैक्ट फंड, तो इंडिया जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है 25 मिलियन फॉर द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI इन द ग्लोबल साउथ में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेटिक फोरम, ये लॉन्च करता है इंडिया एजुकेशन और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, प्रमोट एजुकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इन द साउथ में, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें अफ्रीकन यूनियन को एंट्री दिलाता है G20 में, किस टाइम पे, जब एक परमानेंट मेंबर की तरह काम करता है इंडिया G20 में प्रेसिडेंसी करता है, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन एक जगह परमानेंट मेंबर आता है, ठीक है, और किस टाइम इसको परमानेंट मेंबर लिया जाता है, जब इंडिया प्रेसिडेंसी करता है G20 की, ठीक है। विजन ऑफ द आरोग्य मैत्री, तो कह रहा है वन वर्ल्ड वन हेल्थ का इनिशिएटिव कौन लेकर आया, इंडिया लेकर आया, ठीक है, हेल्थ सिक्योरिटी के लिए। और रिसेंटली जो इंडिया ने उसने मॉरिशस के अंतर्गत एक ओवरसी, ठीक है, औषधि केंद्र जो है वो ओपन किया है, इसको याद रखना है, कहाँ, मॉरिशस के अंदर, ठीक है। कंक्लूजन में आ जाते हैं, तो कह रहा है इंडिया जब हम लोग एक बैलेंसिंग कंट्री से लीडिंग कंट्री की ओर बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो पुराना कल्चर रहा है वासुदेव कुटुंबकम, उसको लेकर के इंडिया को आगे बढ़ना चाहिए। उस तरीके से इंडिया को क्या करना चाहिए, पूरी साउथ कंट्री को कहीं ना कहीं बोल सकते यूनाइट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात ब्रिंगिंग द, अब उसके बाद क्या करना चाहिए, इंडिया को एक डिजिटल डिवाइस को ख़त्म करना चाहिए, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको सही करना चाहिए, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको उस पर ध्यान देना चाहिए ना, और जो इंटरनेशनल जो लॉ वगैरह हैं उन पे कहीं ना कहीं एक न्यायप्रिय तरीके से जो है बात को बढ़ाना चाहिए। जब ये सब इंडिया चीज़ें करेगा तो कहीं ना कहीं वो एक कलेक्टिव जो वॉइस है साउथ की पूरी, वो इंडिया अपने आप, मतलब ऐसा समझिए एग्जांपल कि इन सब चीज़ों पर इंडिया काम करेगा तो एक जो पूरी वॉइस है पूरी साउथ की वो इंडिया के फेवर में काम करेगी, वो इंडिया एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो पाएगा जहाँ पर पूरा साउथ जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया के फेवर में काम करे, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो जो है वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।